नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। जहानाबाद जिला समाहरणालय में गुरुवार संध्या को उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एडीएम जांच विनय कुमार एवं फरियादी घोसी थाना क्षेत्र के सोमवा गांव निवासी राकेश कुमार के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि उप विकास आयुक्त धनंजय कुमार को आकर बीच में बचाव करना पड़ा। इस घटना को लेकर एडीएम जांच विनय कुमार ने राकेश कुमार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नगर थाने में आवेदन भी दिया है, जिसमें राकेश कुमार पर सरकारी कार्यालय में बाधा डालने का आरोप लगा है। पूरा मामला क्या है, आप पहले ये सुनिए। अभी वहाँ पे हंगामा हो रहा था, क्या बात को लेकर? नहीं, वो जो है विनय कुमार नाम है ना, उसका जांच पदाधिकारी है। हमने वो एक जांच लिखा था ये पंचायती राज विभाग को, हमारे रहती ज़मीन में नाली बना दिए थे और कुछ योजना का 7 लाख रुपया निकाल दिए। अब टीए पर एफआईआर वगैरह हुआ है, उन पर कार्रवाई हुई है और जांच के लिए वो प्रधान सचिव ने लिखा मेम साहब को, जो डीएम है यहाँ। अब इनके पास गया 4 महीना से फाइल रोके, उसे 1 लाख रुपया लिए हैं, रोज ही उससे बतियाते हैं। अभी तक जो है हमने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो बोले कि सो ऐसे नहीं होगा, ऐसे जांच हो जाता है। कि आप मौका वारदात पर गए जहाँ आपको गोली मारने की धमकी दे रहे थे सर, क्या बात हुई? नहीं देखिए, अब गोली मारने की धमकी दे रहा था तो उसकी इतनी हैसियत नहीं कि गोली मार देगा, आप तो समझ रहे हैं। और हम पॉलिटिशियन हैं, आप बता देते। गोली मारने की धमकी अगर दे रहे हैं तो हम उनको चूँकि बास के अधिकारी इसलिए माफ़ किए अभी, नहीं तो वो अब अगर पब्लिक यहाँ आ जाएगी तो उनका मार के मुँह फुला देता है। इसका किस गांव का मामला है सर? सोनमा गांव का मामला है और ये घोसी ब्लॉक का मामला है। अब ये लोग यहाँ जितने भी हैं नौजवान ऑफिसर, किसी को रेवेन्यू समझ में नहीं आता है और पता नहीं कभी दूसरे के ज़मीन में नाली बना देना, पैसा निकाल लेना, सब यहाँ इसी तरह जर्ती काट रहा है। सब बाप सब जितने भी किसान उसान हैं सबको बाप कराए। जब नाली उली बनाना है तो नाली उली के लिए न कोई एरिया चिन्हित है, ना कोई, तो कभी पैन में बना देगा, तो कभी उसमें बना देगा, तो कभी रहती ज़मीन में बना देगा। ये इस तरह के मामले चल रहे हैं। उस पर जो है ना, विभाग ने बर्खास्तगी के लिए चिट्ठी दिया हुआ है वो टीए पर, लेकिन ये लोग पैसा लेके अपना दफा करना चाहता था। हमने छोड़ा नहीं इसको, उन्होंने कहा कि आप जांच दीजिए, नहीं तो आप लिख दीजिए कि हम जांच नहीं करेंगे। बड़ा इडियट टाइप वो भीम सिंह का वो किसी का दिखा रहा था अपना, और गोली मारने की बात कही रहा अपना। इसके बाद बताया जा रहा है कि जांच एडीएम के अनुसार उनके कार्यालय में राकेश कुमार एक मामले को लेकर आए थे। पहले से उन पर पंचायत तकनीकी कर्मी रंजीत कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। इस पर जांच चल रही थी। राकेश कुमार चाहते थे कि जांच उनके पक्ष में आए, रंजीत कुमार पर कार्रवाई हो, लेकिन हम लोग निष्पक्षता के साथ जांच कर रहे थे। इसको लेकर राकेश कुमार के द्वारा बार फोन तथा व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके धमकी दी जाती थी। साथ ही गुरुवार को वे कार्यालय में आए और बातचीत के दौरान उग्र हो गए, मारपीट करने की सिचुएशन आ गई थी। मुझे बदमाश समेत अन्य आपत्तिजनक शब्द बोले। उसके बाद मेरे कार्यालय में हंगामा भी किया। इसके बाद मेरे द्वारा सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया। नगर थाने में उनके विरोध सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया। वहीं फरियादी राकेश कुमार का आरोप है कि उनके गांव की रेती जमीन पर नाली का निर्माण कर तकनीकी कर्मी रंजीत कुमार ने 7,15,000 रुपए की निकाई कर ली है। इस मामले को लेकर उन्होंने पंचायत राज विभाग के संयुक्त सचिव से लिखित शिकायत भी की है, जिसपे बर्खास्ती का आदेश दिया गया है। लेकिन पिछले 5 माह से एडीएम जांच के मामले पर दबाव बनाकर बैठे हुए हैं। इस मामले में फरियाद लेकर उनके पास पहुंचा था, जिस पर वे आग बबूला हो गए और मेरे साथ मारपीट करने की सिचुएशन आ गई, और मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। हालांकि मामला सामने आने के बाद अधिकारियों के द्वारा इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल एक राकेश कुमार नाम के व्यक्ति आए थे, वो चेंबर में आए, उनका एक जांच चल रहा था। उन्होंने एक आवेदन दिया था, उसके विरुद्ध में जांच चल रहा था। तो वो चाहते थे कि उनके पक्ष का कार्य हो जाए, उनके विरोधी पक्ष के खिलाफ लिखा जाए, और वो भी विरोधी पक्ष ऐसा जिसने एफआईआर उसके उन पर किया है, राकेश कुमार पर किया है पहले से ही। अब ये चाहते थे कि ऐसा हम कुछ लिख दें जिससे उनकी नौकरी चल जाए।
इसके लिए वो दबाव बना रहे थे। काफ़ी 15-20 मिनट से बैठे हुए थे। बैठने के क्रम में ही वो उग्र हो गए और सभी अंचल अधिकारी, बीडीओ सबको बुला करते हुए, गाली गलौज करते हुए फिर मेरे पे आ गए। मुझे इडियट और क्या क्या बोलना चालू कर दिए। तब हमने बाहर जो अंगरक्षक और लोग थे उनको बुलाया, बोले कि इनको बाहर करिए। फिर वो सबके सामने, सभी लोग वहाँ मौजूद थे, अन्य अधिकारी डीडीसी भी मौजूद थे, सबके सामने वो जाने से भी इनकार करने लगे और पूरा हंगामा मचाने लगे। फिर उसके बाद उन पर जो है हटे वहाँ से, उन पर सरकारी काम में बाधा का एफआईआर के लिए थाना में आवेदन दे दिए। आपने एफआईआर के लिए हाँ। तो कौन था सर, कहाँ का क्या मामला था? वो एक जांच ये था कि उनका कहना था कि उनके ज़मीन में कोई बना दिया है, ये नाली बना दिया है। इसकी जांच के क्रम में उन्होंने पहले ही जाकर वहाँ के जो टेक्निकल असिस्टेंट थे रंजीत कुमार, उनके मारा-पीटी किए थे थाना में और वो उसका थाना में एफआईआर भी था। उस पर रंजीत कुमार का कहना है कि केस ट्रू भी है। उसके बाद भी ये चाहते थे कि हम जांच में ऐसा कुछ लिख दें जिससे रंजीत कुमार की नौकरी चली जाए। वो दबाव बना रहे थे और ये काफ़ी दिनों से दबाव बना रहे थे। ये 2-3 महीने से व्हाट्सएप पर भेज रहे थे, मैसेज भेज रहे थे, धमका रहे थे, गाली गलौज भेज रहे थे, सीनियर पदाधिकारियों के खिलाफ में लिख रहे थे और आज पहली बार आए थे और आने के साथ में लगता है गलत मंशा से ही आए थे। तो उसके बाद मजबूरन उन पे सरकारी काम में बाधा का प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए दर्श न्यूज पर और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।